Dear students, today we are going to start three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये आप ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हो। अगर दोबारा से देखिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू इज गिवन बाय x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यह आप जानते हो, आपने +1 में पढ़ा हुआ है। अगर इस फार्मूले को आप वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो। अगर मैं P और Q दो पॉइंट दे रखे हो, PQ वेक्टर लिखना हो तो आप PQ वेक्टर क्या लिखते हो, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। और डिस्टेंस फार्मूला क्या जाएगा, मोड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड। सेक्शन फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, इफ PQ डिवाइडेड बाई m रेशियो n देन दैट पॉइंट, मान लीजिए P पॉइंट और Q पॉइंट को हमने R पॉइंट से इंटरनली डिवाइड करते हैं m रेशियो n में, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस 1। ये इंटरनली है, अगर एक्सटर्नली हो तो यहां दोनों में माइनस आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। अब जो इसमें नई चीज हम स्टार्ट करेंगे, जो आपने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। वैसे ये हमने वेक्टर में भी पढ़ाया हुआ है, जस्ट उसका रिवीजन एग्जाम से। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ये क्या होते हैं, इफ आर इज एनी वेक्टर सपोज ए आई बी जे सी के, ए बी सी कंपोनेंट्स ऑफ आर, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, देखिए एक चीज होती है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, इफ एनी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ओपी, इफ दिस वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीटा विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस, देन अल्फा बीटा गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यानी कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई वेक्टर दे रखा हो तो हम उस वेक्टर से डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। जनरली डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाने हैं, वेरी सिंपल। मान लीजिए दिस वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, गामा विद जेड एक्सिस। अब देखिए एंगल ओपी वेक्टर और एक्स के अलोंग कितना एंगल है, अल्फा। ओपी वेक्टर के अलोंग लेते हैं हम यूनिट वेक्टर आई कैप। इसका मीनिंग ओपी एंड आई कैप्स के बीच में कितना एंगल है, अल्फा। नाउ कोस ऑफ एनी एंगल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ओपी डॉट आई अपॉन ओपी मोड आई मोड। अब ये ओपी डॉट आई क्या हो गया, ओपी है ए आई बी जे सी के, तो यहां बचेगा ए और ओपी का मोड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आर वेक्टर ए आई बी जे सी के है और ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एंगल अल्फा बनाए, देन कोस अल्फा इज दिस ए अपॉन दिस। सिमिलरली अगर हम कोस बीटा बनाएंगे, याद जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कोस गामा आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस मीन्स अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो LMN तीनों की वैल्यू निकल गई। तो क्या ही, अब डायरेक्ट देखिए, देखो ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दी जाती है डायरेक्शन कोसाइंस, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। अगर आप यहां से देखोगे एल बाई ए, एम बाई बी एंड बाई सी क्या आएगा, इट विल बी कम्स आउट टू विद दिस वैल्यू। इसका मीनिंग इन तीनों का रेशो सेम है, तो एल एम एल ये इफ ए बी सी और एल एम एल का जो सेम आ जाए तो ए बी सी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी कि एनी वैल्यूज विच आर प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट कह लीजिए या प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट कह लीजिए, वो कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन के बीच में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी 1। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आएगा। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टीज बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। कोऑर्डिनेट of a point in terms of डायरेक्शन कोसाइन। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम एक कोई वेक्टर ले ले, लेट अस सपोज ओबीजे लाइन सेगमेंट, अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है और ओ से पी की लेंथ आर है, तो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी की पॉइंट क्या बनेगा, पी पॉइंट क्या होगा, कैसे बनाएंगे देखिए। मान ले पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसका मीनिंग जो ओपी वेक्टर होगा क्या बन जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के, और ओपी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमने ले रखा है आर के बराबर। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, दिस मीन्स एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स बाई मोड ओपी, दिस मीन्स एक्स बाई आर हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, एल इंटू आर। सिमिलरली अगर हम वाई की वैल्यू निकालने क्या आएगी, एम आर, जेड की वैल्यू क्या आएगी, एल आर। दिस मीन्स अगर ओ पी लेंथ आर हो और इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो ये पॉइंट क्या बना, एल आर एम आर एन आर। दिस इज वेरी सिंपल। तो दिस मीन्स अगर हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखने हो, अगर ओ से पी की डायरेक्शन मीन्स एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो हम लिख सकते हैं। एक तरीका और लिखने का देखिए डायरेक्ट इसके बगैर, अगर मैं ओपी वेक्टर बनाना चाहूं, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका आर इंटू ए यूनिट वेक्टर। अब ये ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी क्या बनेगा, इट बिकम एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एल आई एम जे एन के। दिस मीन ओबी वेक्टर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड आर इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज एल आई एम जे प्लस एन के। इसका मीनिंग अगर ओ से पी ओपी वेक्टर दे रखा हो तो हम ओ हो गया ओरिजिन, तो पी पॉइंट क्या बनेगा, पी पॉइंट बन गया एल आर एम आर एन आर। दैट इज वेरी सिंपल। इस तरह से आप इसको लिख के दिखा सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मान लीजिए कोई लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं एंड पॉइंट। अब इस सेगमेंट को ज्वाइन कर ले वाली तो लाइन बन गई ओबी पी क्यू। व्हाट आर दी डायरेक्शन रेशियोज, आल्सो वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, दोनों निकालेंगे। अब देखिए मैंने पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं। अगर मैं पी क्यू के अलोंग कोई वेक्टर बना लू, नाउ व्हाट इज पी क्यू वेक्टर, क्या बनेगा देखिए, पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई
प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब ये जो PQ वेक्टर है ये PQ के अलोंग ही है, इसका मीनिंग जो PQ के अलोंग लाइन है वही PQ वेक्टर के अलोंग है। दिस मीन जो PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही PQ लाइन के हो जाएंगे। दिस मीन्स कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वेक्टर, क्योंकि PQ वेक्टर के पैरेलल ही हो गया। और ये क्या होते हैं, हम जानते हैं किसी वेक्टर के डायरेक्शनल रेशियोज क्या होते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या बनेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वेरी सिंपल। यानी कि अगर अब डायरेक्टली अगर कोई PQ लाइन दे रखी हो तो 2 पॉइंट दे रखे हो, उसके डायरेक्शनल रेशियोज पूछ रखे हो, आप सीधे लिख दोगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन लिखना आसान है। अगर ABC रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, a बाई अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली जो सेकंड जो l की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू में यहाँ जाएगा y2 माइनस y1 और z2 के लिए आ जाएगा, सॉरी n के लिए आ जाएगा z2 माइनस z1, किसमें, न्यूमरेटर में। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, किन्हीं दो लाइन, अब हम कैसे करेंगे, अगर किन्हीं दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे तो उनको हम डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस गिवन, ये टॉपिक है। देखिए मान लीजिए दो लाइनें ये दे रखी हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर हम ये मान ले इन लाइनों के बीच में एंगल थीटा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हम कैसे करेंगे। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस is the angle between any two vector which are parallel to this line। अगर मैं इन दोनों लाइनों के पैरेलल कोई दो यूनिट वेक्टर ले लूं, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर AB ले लिया है यूनिट वेक्टर, let AB and AC are the unit vectors parallel to two given line। हम वेक्टर तरीके से करेंगे, इनको वेक्टर में चेंज करके। अब देखिए अगर ये दोनों लाइनों के पैरेलल दोनों वेक्टर है, इसका मीनिंग जितना एंगल इनके बीच में है उतना ही एंगल इनके बीच में होगा, जिसमें 30 एंगल या तो थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड थीटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन AB एंड AC वेक्टर। अब देखिए AB क्या है, ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के क्या दे रखे हैं, L1 M1 N1। दिस मीन्स यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, L1I M1J प्लस N1K। ये बात समझते हो सभी, कैसे लिखा है मैंने। ऐसे ही AC वेक्टर क्या बनेगा, ये बन जाएगा L2I। आप सिंपल सा याद रखिए, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो वेक्टर के वो कंपोनेंट ही बन जाते हैं, सबसे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बन जाएंगे। अब ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिवन बाय cos थीटा, वी यूज AB डॉट AC अपॉन AB मोड AC मोड। AB डॉट ए क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है AB मोड 1 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है और यहां से भी L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर 1 होता है। सिमिलरली AC मोड भी 1 हो जाएगा। तो दिस मीन्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन हो, एक चीज दोनों में बेसिक अंतर क्या है, आपको तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। वेक्टर में भी ऐसे निकालते हैं, लाइन के बीच में ऐसे निकालते हैं। देखिए वेक्टर के बीच में जो हम एंगल लेते हैं, दिस में भी एक्यूट, दिस में भी ऑब्टूज, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। लेकिन जब हम लाइन की बात करते हैं तो हम जनरली आमतौर पर एक्यूट एंगल ही लेते हैं, क्योंकि दो एंगल पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है,
ये एक अगर एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्टूज होता है, तो इसको हम एक्यूट बनाने के लिए इसका मोड ले लेते हैं कब, अगर लाइन की बात करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस यही है। ये हो गया जब कोसाइन दे रखे हो। अगर मान लो A1, B1, C1 आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज टू लाइन, अगर कोसाइन की बजाय रेशियो दे रखे हो, बस फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बस यहां पर क्योंकि ये 1 नहीं बनेगा, अब यहां जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी, दोनों में डिफरेंस यही होगा। नाउ कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, सेम वही बनेगी जो वेक्टर में होती है। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो थीटा विल बी 90 डिग्री, दिस वैल्यू विल बी 0, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, चाहे डायरेक्शन रेशियोज का हो या डायरेक्शन कोसाइन का हो, आप दोनों ही प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा हमेशा। अगर पैरेलल है तो कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, मीन L1 बटे L2, M1 बटे M2, N1 बटे N2, और या रेशियो में दे रखे हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब एक चीज रहती है लास्टली, प्रोजेक्शन। जैसा कि आप जानते हो प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है परछाई, छाया। अगर हम अब इसमें प्रोजेक्शन किसका, सबसे पहले व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉइंट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। इसका मीनिंग क्या, मान लो ये पॉइंट P दे रखा है, तो इस P पॉइंट का इस लाइन पे प्रोजेक्शन का मीनिंग सिंपल सा है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जो पॉइंट आएगा ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है AB और ये कोई लाइन दे रखी है L। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB लाइन सेगमेंट ऑन L, दिस मीन्स A से B तक अगर हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें, हर पॉइंट से A से B तक के हर एक पॉइंट का डाल दें प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन लाइन, तो जो PQ सेगमेंट बन गया है यानी फर्स्ट से लास्ट तक। तो अब सिंपल कैसे करना है, पहले पॉइंट डाल दो परपेंडिकुलर और लास्ट डाल दो बस। अब ये जो PQ लेंथ है ये कहलाएगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ AB। अब इसको निकालना कैसे है, मान लीजिए हमारे पास जिस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और जिस लाइन पे निकालना है उसकी डायरेक्शन दे रखी है। अब ये जैसे 2 डायमेंशन में हम स्लोप पढ़ते हैं ना, अब स्लोप की जगह आपको याद होगा जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं वहां स्लोप की बात करते हैं, तो वहां पर जो स्लोप है उसकी जगह यहां पर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन आ गई है। मान लें जिस लाइन के अलोंग डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं LMN। इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। अब नाउ और क्वेश्चन इज फाइंड लेंथ सेगमेंट PQ की वैल्यू निकालिए। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर मैं A पॉइंट से गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा कर लूं, ये ड्रा करी मैंने। अब देखिए इसका मीनिंग जो PQ की वैल्यू होगी वही AC की वैल्यू होगी। नाउ यू टू फाइंड AC इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इस डायग्राम में देखिए PQ किसके बराबर आ गया, AC के बराबर, और AC क्या हो गया, AB cos थीटा। सोल्व हुआ क्वेश्चन। कैसे, अगर हमारे पास AB के लॉन्ग वेक्टर लिख लें और AC के लॉन्ग वेक्टर लिख लें, उनका cos थीटा क्या है। नाउ बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन AB एंड AC लाइन। अब ये AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, क्या बनेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और AC लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वही होंगे जो PQ के हैं, ये बन गए LMN। अब देखिए अगर दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो, एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है, A1 A2, दिस मींस x2, मैं यहीं पर लिख देता हूं
क्या आएगा ए बी इंटू कोस थीटा। व्हाट इज कोस थीटा? x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन अपॉन मोड ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इट बिकम ए बी। और अंडर रूट क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये से कट दिया। अब क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली क्या आंसर आया? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। सीधा एक लाइन में रखना है, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आ गई। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन किसकी? किसी एक लाइन के ऊपर, और किसकी? किसी दूसरे लाइन सेगमेंट के जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम आते हैं एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। Find the position vector of the point A if OA vector inclined angle 60 degree with OX, 45 degree with OY and length segment OA is equal to given 10 units। OA vector का जो एंड पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। अगर हम ये मान ले लेट OA वेक्टर क्या है, अगर मान लो OA वेक्टर है XI YJ ZK, तो आपने x y z की वैल्यू लिखनी है। अब वेरी सिंपल, OA वेक्टर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस। अब x एक्सिस के अलोंग वेक्टर I होता है, इसके अलोंग J होता है, इसके और OZ के अलोंग K होता है। दो तरीके से करते हो, वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो और बाय यूजिंग डायरेक्ट डायरेक्शन को साइन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके देखिए। अगर हमने एंगल से करना है, नाउ एंगल बिटवीन OA एंड I कितना है? 60 डिग्री। This means cos 60 degree is equal to OA dot I upon mod of OA। cos 60 डिग्री हो गया 1/2, OA dot I x हो गया, OA mod 10 दे रखा है, यहां से x की वैल्यू निकल गई 5। सिमिलरली अगर हम एंगल विद y लेंगे, इट इज cos 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? OA dot J upon mod OA। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y cos 45 होता है 1/√2, तो y की वैल्यू आएगी 2√5 √2 × 5। अब देखिए, अब OA का जो मैग्नीट्यूड है ये दे रखा है 10। दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमारे पास x y की वैल्यू आगे z की निकालनी आ गई है। अब ये होगी 100, x स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया y की वैल्यू आई √2 5, दैट कम्स आउट टू बी 50 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहां से z स्क्वायर 25, z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5। बस दिस मीन्स व्हाट इज OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू है 5i प्लस y की वैल्यू है 5√2j और ये वैल्यू होगी 5k। इस तरीके से कर सकते हो। और चाहो तो अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट यूज करना है, मान लीजिए इफ LM and RD डायरेक्शन कोसाइंस, तो L क्या होता है? L होता है XR। यहां से भी करते हो, L की वैल्यू cos 60 और R की वैल्यू 10। आप इसका यूज करके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 से भी पॉसिबल नहीं है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस। क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं जो उन दो लाइनों के परपेंडिकुलर हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। आप मान लीजिए लाइन है, ये थर्ड डे का है एग्जांपल, तो ऐसे परपेंडिकुलर आपने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं या कोसाइन मान लेते हैं, लेट LM and RD डायरेक्शन कोसाइन।
अब ये लाइन इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो विल बी जीरो। आप क्या लिखोगे, बिकॉज लेट LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन, दिस मीन्स sum of product 1 into L minus 2 into M minus 2 into N will be 0 और सेकेंड लाइन से 0 into L plus 2M plus N will be 0। आपने रेशियो निकालने हैं तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम यहां से LMN की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड -2 ये आपको आता है, आपने पढ़ रखा है, -2 into 2 -4 और प्लस हो जाएगा 4 m into this 0 -1 now n by 1 into 2 -0 तो L by 2 और m by आ गया हमारे पास -1 n by 2। दिस मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2 -1 2 ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रखे हो तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, √2² प्लस 1² प्लस 2 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 2/3 -1/3 एंड 2/3। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आएगा वैसे तो। ऑन द लाइन joining 2 points, क्वेश्चन क्या है, अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये इस लाइन को जहां मिलेगा उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लीजिए AQ इज परपेंडिकुलर टू BC तो Q इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो Q पॉइंट लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं Q BC को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो बाई सेक्शन फार्मूला Q क्या आएगा, 2K प्लस 0 अपॉन K प्लस 1 -3K माइनस 11 अपॉन K प्लस 1 और K प्लस 4 बाई K प्लस 1। अब इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, these two lines are perpendicular, this means sum of the product of the ratios of two line will be 0। तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे दोनों के, डायरेक्शन रेशियो AQ क्या आ गया, x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं 2K प्लस 1 माइनस 1 -3K माइनस 11 K प्लस 1 माइनस 8 और लास्टली K प्लस 4 K प्लस 1 माइनस 4। और ये क्या बन जाएंगे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये आएंगे K -1 अपॉन K प्लस 1, यहां से हो जाएगा -11K माइनस 19 अपॉन K प्लस 1 और यहां से आएगा माइनस का 3K अपॉन K प्लस 1। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC क्या आएंगे, सेम वही फार्मूला, x2 माइनस x1 2 माइनस 0 -3 माइनस 11 1 माइनस 4 दैट इज क्या आ गए 2 8 माइनस 3। अब ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो दिस मीन्स A1 इंटू A2 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस विल बी 0। वहां से K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू रख देंगे यहां पर, वही पॉइंट आ जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन बना सकते हैं हम। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखनी है Q पॉइंट हमारे पास आ गया है, AQ आप लिख सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से। एक होती है इमेज, इमेज का मीनिंग क्या होता है, इसको नीचे उतना बढ़ा दें ताकि Q बन जाए मिड पॉइंट। अगर R इमेज है देन Q इज द मिड पॉइंट, यहां तक सेम कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को x डैश y डैश z डैश मान लेंगे। अब क्योंकि Q हमने पहले ही निकाल लिया है तो लेंगे x डैश प्लस 1/2 बराबर दिस। यहां से K का मान कैसे निकालना है, दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस 0 करके, और ऐसे ही y डैश प्लस 8/2 z डैश प्लस 4/2 बराबर दिस, वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी तो ये इमेज कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में 3 सवाल कर दिया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट इफ लाइन को हम मिरर मान के चले, प्लेन मिरर मान के। एक क्वेश्चन देखिए,
ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनाए किसके साथ, किसी क्यूब के साथ, किसी क्यूब के डायगोनल के साथ, किसी भी एक डायगोनल के साथ, सॉरी सभी डायगोनल के साथ, मान लीजिए 4 डायगोनल बनेंगे, क्यूब है मान लीजिए, एक डायगोनल सेकंड, तो 4 डायगोनल बनेंगे। अगर एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो तो प्रूव करना है आपने कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा विल बी 4/3। हाउ टू प्रूव, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले मान लेते हैं हम डायग्राम बनाते हैं, इसमें क्यूब बनाना, आप लोगों ने क्यूब बना लीजिए। सपोज करते हैं ये हमारा क्यूब है, मैंने इस क्यूब को बना लिया है। अगर हम ये मान लें कोई भी लाइन है, सपोज ये लाइन L है विच मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ 4 डायगोनल, डायगोनल बनाएंगे पहले, सपोज कर लेते हैं, चलो हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, लेट ए ओ ए बी सी डी ई एफ जी। तो डायगोनल कौन से बनेंगे, अपोजिट वर्टेक्स बनके देखो, एक बनेगा, मैं ओजी दिखा देता हूं, ओजी डायगोनल बनेगा, एक बनेगा बीई बीई और एक बनेगा आपका एडी और एक सी है। अब फॉर आवर सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम ओ के अलोंग एक्स एक्सिस मान लें, ओ के अलोंग वाई एक्सिस मान लें, ओसी के अलोंग जेड एक्सिस मान लें, और लेट ए इज द लेंथ ऑफ द साइड, ए इज द एज ऑफ द क्यूब। तो अगर हम इनको, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एंगल निकालने हैं, तो इन सभी डायगोनल्स के क्या चाहिए, डायरेक्शनल रेशियोज। जो लाइन दे रखी है उसके डायरेक्शन को साइन मान लेता हूं LMN है। तो इसका मीनिंग O पॉइंट ओरिजिन हो गया, जो E पॉइंट एडिंग ऑन एक्स एक्सिस, A पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, C पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, F पॉइंट इन दी XY प्लेन, इसका मीनिंग Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। B पॉइंट जो है आपका किसमें है, YZ प्लेन में, और D पॉइंट है XZ प्लेन में, और ये पॉइंट्स तीनों आ जाएंगे स्पेस में हो गया। अब देखिए हर लाइन पर, हर डायगोनल पर 2 पॉइंट हो गए हैं, तो हम इनके डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। OG के डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0 दैट इज a। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, रेशियोज आर प्रोपोर्शनल क्वालिटी, इसको आप ए कॉमन काट सकते हो, 1 1 1 भी लिख सकते हैं। ये बीई पे ई पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, 0 माइनस ए माइनस 0 ए माइनस 0 दैट इज, इसको आप -1 1 1 लिख सकते हो। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD, ए पॉइंट है डी पॉइंट है, a माइनस 0 0 माइनस ए एंड a माइनस 0। अब इसमें भी हम a कॉमन काट दें, 1 -1 1 लिख सकते हैं। नाउ CF के रेशियो देखिए, F है a 0, C है 0 0 a, तो ये बनेंगे a माइनस a, दैट इज यू कैन राइट 1 1 -1 बस। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं, लेट दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ OG डायगोनल, बीटा विथ दिस डायगोनल, गामा दिस डायगोनल एंड डेल्टा दिस डायगोनल। अब कोस अल्फा आप जानते क्या था, A1 A2 मीन्स L इंटू 1 M इंटू 1 N इंटू 1 अपॉन √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो 1 हो गया, क्योंकि हमने जो कोसाइन मान रखा है, ये तो 1 हो गया। तो और क्या आएगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 आ जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज कोस बीटा, मोड ऑफ दिस लाइन के बीच में है, ये आ जाएगा। देखिए बीटा है बीई के साथ, -1 1 1 है, बस यहां माइनस का आ जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे प्लस। मोड ऑफ दिस व्हाट इज कोस गामा, कोस गामा आ जाएगा L माइनस M प्लस M √3 का मोड। व्हाट इज कोस डेल्टा, कोस डेल्टा आ जाएगा L प्लस M माइनस 1 बटे √3 का मोड। वो आपने प्रूव करना है कोस के अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस कोस के गामा 4/3। बस आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कोस अल्फा कोस बीटा की कोस गामा की वैल्यू रख दीजिए, स्केलिंग कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले, जब स्केल करेंगे मोड हट जाएगा,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जस्ट राइट l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। √3 का 3 होता है, इसके ये बाहर ले लेंगे, यहां बन जाएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, यहां बन जाएगा l माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और लास्टली बनेगा l प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलना है, पहला स्क्वायर देखिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 हो गया क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है, क्या बच गया 2lm 2mn प्लस 2nl और 1 प्लस यहां से भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या बचेगा बाकी माइनस 2lm माइनस 2ln और प्लस 2mn। सेम यहां देखिए 1 प्लस माइनस में आएगा 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln, यहां से 1 प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। देखिए 1 प्लस 4 बार 1 आ गया, ये 4 हो गया, बाकी सभी टर्म में कट जाएंगी, 4/3 आ गया, और यही आपने प्रूव करना था। अगर कोई लाइन किसी क्यूब के चारों डायगोनल एंगल दे रखा हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन कोस स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा ई ऑलवेज 4/3। सम मोर एग्जांपल्स। प्रोजेक्शन की हमने बात की थी, इसमें से हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। देखिए इसमें क्या है, किसी लाइन का एक्सिस के अलोंग अगर प्रोजेक्शन ले लें, तीनों लेंथ दे रखी है 12 4 3, आपने क्या लिखना है, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम ये मान ले ये लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस 12 हो, वाई एक्सिस के अलोंग 4 हो, जेड के अलोंग 3 हो, तो आपने इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और क्या लिखने हैं, लेंथ लिखनी है। कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन है lmn और लेंथ है इसकी r। अब देखिए ए बी का एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिए एक सिंपल चीज समझिए आप, मान लीजिए अगेन आई रिपीट, ये हमारा पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम यहां से ओ वाई के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे उनके लिए, थोड़ा बताता हूं, अगर यहां से डाल दे परपेंडिकुलर, जो AC होगा इट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जिसमें जो AC की वैल्यू है ये 4 के बराबर हो जाएगी। बस दिस मीन्स 4 क्या होगा इस ट्रायंगल में, 4 विल बी, अगर ये एंगल बीटा है विद वाई एक्सिस तो 4 क्या होगा, AB कोस बीटा। कोस बीटा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है, या ये L है, ये M है, ये N है, दे रखे मैंने, यानी क्या होगी वैल्यू, ये AB R हो गया, कोस बीटा की वैल्यू क्या होगी M, यानी RM की वैल्यू क्या आ गई, RM आ गया 4। और आपको पता है अगर किसी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो और उसकी लेंथ दे रखी हो, तो आप इस AB लाइन सेगमेंट लिख सकते हो, R की वैल्यू आ जाएगी यहां से, M की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, सिमिलरली अगर RM की वैल्यू 4 है तो इसका मीनिंग RL की वैल्यू क्या बनेगी 12 और RN की वैल्यू क्या बनेगी 3। अब क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या है, कोसाइन है, ये वैल्यू 1 होगी, तो L स्क्वायर क्या आ गया, देखो यहां से L की वैल्यू क्या आई 12/r, 12/r का मीनिंग क्या, 144, एलसीएम तीनों का r स्क्वायर आ जाएगा, 24 स्क्वायर या 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप r स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना आएगा देखो बच्चों, ये होगा 169, तो r की वैल्यू आ जाएगी 13। अब जैसे ही r 13 आ गया तो लेंथ ऑफ AB होगी 13 और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई L की वैल्यू क्या बनेगी L 12/13, तो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे 12/13, 4/13 एंड 3/13। बस सिंपल। नाउ नेक्स्ट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। अगर A पॉइंट दे रखा है -103 और B पॉइंट दे रखा है 251 और जिस लाइन पे प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी है उसके दे रखे हैं रेशियो
अब इसमें आपने कंसेप्ट लगाना है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन इज गिवन बाय लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन x2 minus x1, this means 2 plus 1 into L। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कर लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 आ गया 6/7, 2/7, 3/7, तो यहां आ गया 6/7 प्लस y2 माइनस y1 2/7 प्लस z2 माइनस z1 3/7 इंटू में। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसके साथ ही आपने ये 13.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ये करनी है।